दोस्तों, एक सवाल पूछता हूँ। क्या आपने कभी रात को सोते वक्त सोचा है, मेरी जिंदगी ऐसी क्यों है? मैं जो चाहता हूँ वो क्यों नहीं मिलता? क्या आपने कभी किसी अमीर इंसान को देखकर मन में ये सवाल आया, इसके पास इतना कैसे है और मेरे पास कुछ क्यों नहीं? अगर हाँ, तो अगले कुछ मिनट आपकी जिंदगी बदल सकते हैं। 1937 में एक अमेरिकी लेखक ने एक किताब लिखी। उस किताब में उसने 500 से ज्यादा सफल लोगों की जिंदगी को 20 साल तक स्टडी किया। थॉमस एडिसन, हेनरी फोर्ड, एंड्रू कार्नेगी जैसे दिग्गजों के सीक्रेट्स को एक जगह इकट्ठा किया। उस किताब का नाम था थिंक एंड ग्रो रिच। और आज मैं आपको वो पूरी किताब एक कहानी की तरह सुनाऊंगा। ऐसी कहानी जो आपके दिल को छुएगी, ऐसे लेसन्स जो आपके दिमाग की सोच को हमेशा के लिए बदल देंगे। तो दोस्तों, कंफर्टेबल हो जाइए और इस सफर पर मेरे साथ चलिए। दोस्तों, पहले थोड़ा बैकग्राउंड समझते हैं। कल्पना करो, एक नौजवान लड़का है, नाम है राजन। छोटे से शहर का रहने वाला, घर में पैसों की तंगी। बाप एक छोटी सी दुकान चलाते हैं, माँ घर संभालती है। राजन पढ़ा लिखा है, B.com पास किया, एक प्राइवेट कंपनी में जॉब भी मिली। लेकिन हर महीने सैलरी आती है और हर महीने खर्चों में गुम हो जाती है। एक दिन राजन के हाथ में एक पुरानी किताब आती है, धूल भरी, पीले पड़े पेजेस। नाम पढ़ता है थिंक एंड ग्रो रिच। वो सोचता है, भाई, सोचने से कोई अमीर बनता है, ये तो बकवास लगती है। लेकिन उस रात उसने किताब खोली और सुबह जब उठा तो उसकी आंखों में एक अलग चमक थी। यही कहानी है हम सबकी। हम सब राजन हैं। और ये किताब, ये सिर्फ एक किताब नहीं है, ये एक मैप है सक्सेस की ओर जाने का। चलिए चैप्टर बाय चैप्टर इस मैप को समझते हैं। चैप्टर 1, विचारों की शक्ति, द पावर ऑफ थॉट। राजन किताब का पहला चैप्टर खोलता है। नेपोलियन हिल एक कहानी सुनाते हैं। एक आदमी था, एडविन सी बार्न्स। उसके पास न पैसा था, न पहचान, न कोई बड़ी डिग्री। लेकिन उसके मन में एक जुनूनी सपना था, मुझे थॉमस एडिसन के साथ काम करना है। लोगों ने हंसाया, पागल है क्या? एडिसन तो दुनिया का सबसे बड़ा इन्वेंटर है। लेकिन बार्न्स रुका नहीं। वो किसी तरह एडिसन के ऑफिस पहुंचा, एक पुराने फटे कपड़ों में। एडिसन ने उसे देखा, उसकी आंखों में कुछ था। एडिसन ने कहा, ठीक है, काम पर आ जाओ। बार्न्स एक छोटी सी नौकरी से शुरू हुआ। सालों तक छोटा काम किया, लेकिन सपना बुझने नहीं दिया। और एक दिन एडिसन ने एक नई मशीन बनाई, एडिफोन। सब सेल्समैन मना कर रहे थे, ये नहीं बिकेगी। लेकिन बार्न्स ने कहा, मैं बेचूंगा। बार्न्स ने वो मशीन बेची। इतनी बेची कि एडिसन ने उसे देश भर में अपना एक्सक्लूसिव पार्टनर बना दिया। एक गरीब आदमी करोड़पति बन गया, सिर्फ एक चीज की वजह से, एक बर्निंग डिजायर। चैप्टर 1 की सीख। नेपोलियन हिल कहते हैं, एवरी अचीवमेंट, एवरी अर्न रिचेस हैज इट्स बिगिनिंग इन एन आइडिया। हिंदी में कहें तो हर सफलता की शुरुआत एक विचार से होती है। दोस्तों, क्या आपने कभी गौर किया है, धीरूभाई अंबानी के पास शुरू में क्या था? पेट्रोल पंप पर काम किया, धागे बेचे। लेकिन उनके दिमाग में एक विचार था, मुझे इंडिया का सबसे बड़ा बिजनेसमैन बनना है। और वो बने। लेसन यह है, आपके पास पैसा नहीं है, ठीक है, कनेक्शन नहीं है, ठीक है, लेकिन अगर आपके पास एक क्रिस्टल क्लियर ड्रीम है, एक जलता हुआ डिजायर है, तो दुनिया की कोई ताकत आपको रोक नहीं सकती। क्या आपके पास ऐसा कोई सपना है जो आपको रात को सोने नहीं देता? अगर है, तो अगला चैप्टर आपके लिए है। चैप्टर 2, विश्वास, फेथ। राजन किताब पलटता है। दूसरा चैप्टर है फेथ यानी विश्वास। नेपोलियन हिल कहते हैं, फेथ इज द हेड केमिस्ट ऑफ द माइंड। यानी विश्वास मन का सबसे बड़ा रसायन शास्त्री है। एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात बताते हैं वो, जब आप किसी चीज पर बार बार विश्वास करते हो, उसे बार बार सोचते हो, बार बार फील करते हो, तो आपका सबकॉन्शियस माइंड उसे एक सच्चाई मान लेता है। और सबकॉन्शियस माइंड एक बार जो मान ले,
वो उसे पूरा करने के लिए रास्ते ढूंढने लगता है। एक इंडियन एग्जाम्पल, सोचो सचिन तेंदुलकर की स्टोरी। वो एक छोटा सा लड़का था मुंबई की एक तंग गली में, लेकिन उसके मन में एक बात थी, मुझे इंडिया के लिए खेलना है। उसने रोज खुद से कहा, मैं खेलूंगा, मैं बनूंगा। वो सुबह उठता था और खुद को उस जगह पर इमेजिन करता था। ये फेथ था, सेल्फ बिलीफ था। और रिजल्ट 100 इंटरनेशनल सेंचुरीज। चैप्टर 2 की सीख, ऑटो सजेशन। ये नेपोलियन हिल का एक बड़ा कंसेप्ट है। हर सुबह उठकर खुद से कहो, मैं सफल हूंगा, मैं अमीर हूंगा, मेरे पास रास्ता है। पागलपन लग रहा है, लेकिन साइंस भी यही कहती है। जब आप पॉजिटिव अफर्मेशंस बोलते हो तो ब्रेन में डोपामाइन रिलीज होता है और ब्रेन नए न्यूरल पाथवेज बनाता है। यानी आपकी सोच लिटरली आपके ब्रेन को बदल देती है। क्या आप रोज खुद से बात करते हो? अगर नहीं, तो शायद यही सबसे बड़ी गलती है। चैप्टर 3, ऑटो सजेशन, खुद को सुझाव देना। राजन के मन में एक सवाल उठता है, ठीक है, विश्वास रखो, लेकिन कैसे? नेपोलियन हिल का जवाब है ऑटो सजेशन। ये कॉन्सेप्ट थोड़ा मैजिकल लगता है पहले, लेकिन है बेहद प्रैक्टिकल। नेपोलियन हिल कहते हैं, अपने गोल को एक स्पेसिफिक नंबर के साथ लिखो। जैसे, मुझे 5 साल में 50 लाख रुपए कमाने हैं। और फिर इसे रोज सुबह और रात को जोर से पढ़ो। इसे फील करो, इसे जियो। इंडियन एग्जाम्पल, सोचो एक आईएएस एस्पिरेंट की स्टोरी। प्रिया, एक मिडिल क्लास घर की लड़की। यूपीएससी एग्जाम क्रैक करना इंडिया का सबसे टफ एग्जाम। वो हर रात सोने से पहले एक डायरी खोलती थी। उसमें लिखा था, मैं आईएएस ऑफिसर हूंगी, मैं इंडिया की सेवा करूंगी। वो इसे पढ़ती थी, बंद आंखों से इमेजिन करती थी। 3 अटेम्प्ट्स के बाद वो आईएएस बनी। उसकी माँ ने पूछा, तूने कभी हार क्यों नहीं मानी? प्रिया ने कहा, माँ, मैंने खुद को कभी फेल नहीं होने दिया, पहले मन में। चैप्टर 3 की सीख, एक एक्सरसाइज करो आज रात। एक कागज लो, लिखो, मुझे कितने पैसे चाहिए, कब तक, और उसके बदले मैं क्या दूंगा। इसे रोज सुबह शाम पढ़ो, फील करो। ये बेकार नहीं है, ये आपके सबकॉन्शियस को प्रोग्राम करना है। चैप्टर 4, स्पेशलाइज्ड नॉलेज, विशेष ज्ञान। राजन थोड़ा कंफ्यूज्ड था। ठीक है भाई, सोचूंगा, बिलीव करूंगा, लेकिन ज्ञान के बिना क्या होगा? नेपोलियन हिल मुस्कुराते हैं और कहते हैं, जनरल नॉलेज इज ऑफ लिटिल यूज, व्हाट मैटर्स इज स्पेशलाइज्ड नॉलेज। यानी सब कुछ जानना जरूरी नहीं, एक चीज में माहिर बनो। वो हेनरी फोर्ड की एक बेहद इंटरेस्टिंग कहानी सुनाते हैं। एक बार एक अखबार ने फोर्ड पर आर्टिकल लिखा, फोर्ड एक इग्नोरेंट मैन है। फोर्ड ने केस किया। कोर्ट में वकीलों ने उससे हिस्ट्री, साइंस, ज्योग्राफी के सवाल पूछे। फोर्ड ज्यादातर का जवाब नहीं दे सका, लेकिन फिर फोर्ड ने कहा, मुझे इन सब बातों की जरूरत नहीं, मेरी टेबल पर एक बटन है। जब भी मुझे कोई जानकारी चाहिए होती है, मैं वो बटन दबाता हूँ और एक्सपर्ट्स मेरे पास आ जाते हैं। और यही सबसे बड़ी इंटेलिजेंस है। इंडियन एग्जाम्पल, फ्लिपकार्ट के फाउंडर्स सचिन और बिन्नी बंसल। वो सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स थे। उन्हें रिटेल का उतना ज्ञान नहीं था, लेकिन उन्होंने ई कॉमर्स में स्पेशलाइजेशन की और सही लोगों को हायर किया। आज फ्लिपकार्ट एक $40 बिलियन की कंपनी है। चैप्टर 4 की सीख, आपको सब कुछ जानने की जरूरत नहीं है। बस एक सवाल पूछो खुद से, मैं क्या बेहतरीन कर सकता हूँ जो दूसरे नहीं कर सकते? उस एक चीज में इतने डीप जाओ कि दुनिया आपके पास आए। चैप्टर 5, इमेजिनेशन, कल्पना की शक्ति। दोस्तों, एक सवाल, क्या आपने बचपन में कभी सपने देखे थे और फिर किसी ने कहा, बकवास छोड़ो, प्रैक्टिकल बनो? अगर हाँ, तो उस इंसान ने आपके साथ सबसे बड़ा अन्याय किया। क्योंकि नेपोलियन हिल कहते हैं, इमेजिनेशन वो वर्कशॉप है जहां सभी प्लान्स बनते हैं। 2 तरह की इमेजिनेशन होती है। एक, सिंथेटिक इमेजिनेशन, पुराने आइडियाज को नए तरीके से जोड़ना। 2, क्रिएटिव इमेजिनेशन, बिल्कुल नई चीजें क्रिएट करना। इंडियन एग्जाम्पल,
अमूल की कहानी। 1946 में आनंद, गुजरात। किसान दूध बेचते थे, बिचौलिए उन्हें लूटते थे। वर्गीस कुरियन आए। उन्होंने इमेजिन किया, क्या होगा अगर किसान खुद अपनी डेयरी चलाएं? ये एक इमेजिनेशन थी, एक नई आइडिया थी। आज अमूल इंडिया की सबसे बड़ी डेयरी कोऑपरेटिव है और उसका पैसा सीधे किसानों के घर जाता है। एक इमेजिनेशन ने लाखों जिंदगियां बदल दी। चैप्टर 5 की सीख। इमेजिन करने से मत डरो। जो लोग कहते हैं ये पॉसिबल नहीं है, वो वही लोग हैं जो खुद कुछ नहीं कर पाए। दुनिया की हर बड़ी चीज, ताजमहल से लेकर आईफोन तक, पहले किसी के इमेजिनेशन में थी। आज रात सोने से पहले 5 मिनट निकालो और इमेजिन करो, बिना किसी लिमिट के। चैप्टर 6, ऑर्गेनाइज्ड प्लानिंग, संगठित योजना। अब राजन थोड़ा एक्साइटेड हो गया है। ठीक है, मेरे पास डिजायर है, फेथ है, इमेजिनेशन है। अब नेपोलियन हिल कहते हैं, अब प्लान बनाओ। लेकिन सिर्फ प्लान नहीं, ऑर्गेनाइज्ड प्लान। वो एक बेहद इंपॉर्टेंट चीज बताते हैं। नो इंडिविजुअल हैज सफिशिएंट एक्सपीरियंस, एजुकेशन, नेटिव एबिलिटी एंड नॉलेज टू इंश्योर द अक्यूमुलेशन ऑफ अ ग्रेट फॉर्चून। यानी कोई भी अकेला सब कुछ नहीं कर सकता। इसीलिए मास्टरमाइंड ग्रुप बनाओ, यानी ऐसे लोगों का एक ग्रुप जो आपके साथ आपके गोल की दिशा में काम करे। इंडियन एग्जाम्पल, इन्फोसिस की स्टोरी। नारायणा मूर्ति अकेले नहीं थे, उनके साथ 6 को-फाउंडर्स थे। सबने अपनी एक्सपर्टीज लाई। किसी ने टेक्नोलॉजी लाई, किसी ने बिजनेस अक्यूमेन, किसी ने मार्केटिंग। टुगेदर उन्होंने एक $100 बिलियन कंपनी खड़ी की। अकेला मूर्ति शायद कभी यहां नहीं पहुंच पाते। चैप्टर 6 की सीख। 3 काम आज करो। अपना गोल लिखो, स्पेसिफिक, मेजरेबल, डेडलाइन के साथ। अपना प्लान बनाओ, छोटे छोटे स्टेप्स में। अपना मास्टरमाइंड ग्रुप बनाओ, ऐसे 2 से 3 लोग जो आपको ऑनेस्टली गाइड कर सकें। और एक बात, पहली बार में प्लान फेल हो तो नया प्लान बनाओ। प्लान बदलो, गोल मत बदलो। चैप्टर 7, डिसीजन, निर्णय की शक्ति। दोस्तों, एक ऑनेस्ट सवाल, क्या आप डिसीजंस लेने में बहुत टाइम लगाते हो? क्या आप हमेशा सोचते रहते हो कि क्या पता सही हो या न हो? अगर हाँ, तो नेपोलियन हिल के अनुसार यही आपकी सबसे बड़ी वीकनेस है। उन्होंने रिसर्च में पाया, 500 सफल लोगों में से हर एक में एक कॉमन ट्रेट था, वो डिसीजंस क्विकली लेते थे और स्लोली बदलते थे। जबकि फेलियर्स डिसीजंस स्लोली लेते थे और क्विकली बदलते थे। अमेरिकन इंडिपेंडेंस की कहानी। 1776 में जब अमेरिका को आजादी का डिक्लेरेशन साइन करना था, 56 लोगों को पता था कि अगर ये रेवोल्यूशन फेल हुई तो उन्हें फांसी होगी। लेकिन उन्होंने तुरंत डिसीजन लिया, बिना ज्यादा सोचे, और इतिहास बदल गया। इंडियन एग्जाम्पल, रतन टाटा का नैनो बनाने का डिसीजन। एक दिन बारिश में एक फैमिली, पति, पत्नी, 2 बच्चे, एक स्कूटर पर। रतन टाटा ने देखा। उन्होंने उसी पल डिसाइड किया, मैं इन लोगों के लिए एक अफोर्डेबल कार बनाऊंगा। दुनिया ने हंसाया। एक्सपर्ट्स ने कहा, नामुमकिन है। लेकिन नैनो बनी। एक क्विक डिसीजन ने हिस्ट्री बनाई। चैप्टर 7 की सीख। प्रोक्रास्टिनेशन, यानी काम टालना, सक्सेस का सबसे बड़ा दुश्मन है। आज से एक रूल बनाओ, जब भी डिसीजन लेना हो 24 घंटे के अंदर लो। गलत डिसीजन भी सही है, कम से कम आगे तो बढ़ोगे। लेकिन कोई डिसीजन नहीं गारंटीड फेलियर। चैप्टर 8, परसिस्टेंस, दृढ़ता। राजन की आंखें भर आती हैं, क्योंकि ये चैप्टर उसे याद दिलाता है वो कितनी बार हार मान चुका है। नेपोलियन हिल इस चैप्टर में वो बात कहते हैं जो शायद किसी ने नहीं कही। Persistence is to the character of man as carbon is to steel। यानी परसिस्टेंस वो चीज है जो इंसान को स्ट्रॉन्ग बनाती है। एक बेहद टचिंग स्टोरी। कर्नल सैंडर्स की स्टोरी। 65 साल की उम्र में सोशल सिक्योरिटी का पहला चेक, $105। उसके पास था एक चिकन रेसिपी और एक आइडिया। वो 1009 रेस्टोरेंट्स में गया। 1009 बार उसे नो मिला। 1010वीं बार पहली हाँ मिली। आज KFC,
केंटकी फ्राइड चिकन दुनिया की सबसे बड़ी फूड चेन्स में से एक है। 65 साल की उम्र में 1009 रिजेक्शंस के बाद। इंडियन एग्जाम्पल, एपीजे अब्दुल कलाम की स्टोरी। डिफेंस पायलट बनना चाहते थे, सिलेक्शन नहीं हुई। कितने लोग होते जो छोड़ देते, लेकिन कलम रुके नहीं। इसरो गए, डीआरडीओ गए, मिसाइल बनाए, इंडिया को न्यूक्लियर पावर बनाया और एक दिन इंडिया के राष्ट्रपति बने। पायलट न बनने की हार उन्हें राष्ट्रपति बना गई। चैप्टर 8 की सीख। नेपोलियन हिल एक पावरफुल फॉर्मूला देते हैं, परसिस्टेंस, डेफिनेटनेस ऑफ पर्पस, एक क्लियर गोल, डिजायर, जलता हुआ जुनून, सेल्फ रिलायंस, खुद पर भरोसा, डेफिनेटनेस ऑफ प्लान्स, स्टेप बाय स्टेप प्लान, एक्यूरेट नॉलेज, सही जानकारी, कोऑपरेशन, सही लोगों का साथ, विल पावर, इच्छा शक्ति, हैबिट, रोज छोटे स्टेप्स लेना। क्या आपने कभी किसी चीज को इतनी बार ट्राई किया? अगर नहीं, तो शायद आपने उसे ट्रूली चाहा ही नहीं था। चैप्टर 9, पावर ऑफ द मास्टरमाइंड, मास्टरमाइंड की शक्ति। नेपोलियन हिल एक सीक्रेट बताते हैं। No two minds ever come together without thereby creating a third, invisible intangible force, which may be compared to a third mind. जब दो लोग एक कॉमन गोल के लिए मिलते हैं, तो एक तीसरी, इनविजिबल शक्ति पैदा होती है। इसे कहते हैं मास्टरमाइंड। एग्जाम्पल, राम और श्याम, दो दोस्त। राम को मार्केटिंग आती है, श्याम को कोडिंग। अकेले राम एक एवरेज मार्केटर, अकेले श्याम एक एवरेज डेवलपर। लेकिन जब दोनों मिले, एक स्टार्टअप बना, जो आगे चलकर करोड़ों का बिजनेस बन गया। 1+1 2 नहीं, 1+1 11, जब मास्टरमाइंड काम करे। हिस्टोरिकल एग्जाम्पल, एंड्रू कार्नेगी। एंड्रू कार्नेगी ने अपनी सफलता का श्रेय किसी एक व्यक्ति को नहीं दिया। उन्होंने कहा, मेरे मास्टरमाइंड ग्रुप के 50 लोगों ने मुझे यहां पहुंचाया। वो हर हफ्ते अपने एडवाइजर्स से मिलते थे, आइडियाज शेयर करते थे और साथ मिलकर डिसीजंस लेते थे। चैप्टर 9 की सीख। लोन वुल्फ मत बनो। आज ही सोचो, मेरी जिंदगी में ऐसे कौन से 2 से 3 लोग हैं जो मुझे जेन्युइनली बेटर बना सकते हैं। उनसे कनेक्ट करो, उनके साथ रेगुलर बैठो, आइडियाज शेयर करो। और एक बात, मास्टरमाइंड में हमेशा वो लोग रखो जो आपसे ज्यादा जानते हो। चैप्टर 10, द मिस्ट्री ऑफ सेक्स ट्रांसम्यूटेशन, ऊर्जा का रूपांतरण। दोस्तों, ये चैप्टर थोड़ा अनयूजुअल लगता है, लेकिन ये बुक के सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर्स में से एक है। नेपोलियन हिल यहाँ एक डीप साइकोलॉजिकल कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन करते हैं। वो कहते हैं, इंसान के पास एक पावरफुल क्रिएटिव एनर्जी होती है। जब ये एनर्जी प्रॉपर्ली चैनलाइज्ड हो, तो आर्ट, म्यूजिक, बिजनेस, राइटिंग में ट्रांसफॉर्म हो सकती है। सिंपल लैंग्वेज में सोचो, एक यंग क्रिकेटर जो अपनी सारी पैशन, एनर्जी, जुनून क्रिकेट में लगाता है। वो अपनी सारी इमोशनल और फिजिकल एनर्जी को एक डायरेक्शन में चैनल करता है। रिजल्ट, एक्स्ट्राऑर्डिनरी परफॉर्मेंस। यही है एनर्जी ट्रांसम्यूटेशन। नेपोलियन हिल का ऑब्जर्वेशन, उन्होंने नोटिस किया कि ज्यादातर बड़े अचीवर्स अपनी सफलता 40 साल के बाद पाते हैं, क्योंकि तब तक वो अपनी एनर्जी को प्रॉपर्ली चैनल करना सीख जाते हैं। चैप्टर 10 की सीख। अपनी एनर्जी को आइडेंटिफाई करो। जब आप कोई काम करते हो और समय का पता नहीं चलता, जब आप थके होते भी उत्साहित रहते हो, वही आपका फ्लो स्टेट है, वही आपकी ट्रांसम्यूटेड एनर्जी है। उसे पहचानो, उसे नर्चर करो। चैप्टर 11, द सबकॉन्शियस माइंड, अवचेतन मन। दोस्तों, साइंस कहती है हमारा कॉन्शियस माइंड सिर्फ 10% काम करता है, बाकी 90% सबकॉन्शियस माइंड। नेपोलियन हिल कहते हैं, सबकॉन्शियस माइंड एक फर्टाइल गार्डन की तरह है। अगर आप पॉजिटिव सीड्स बोओगे, पॉजिटिव रिजल्ट्स मिलेंगे। अगर नेगेटिव सीड्स बोओगे, नेगेटिव रिजल्ट्स मिलेंगे। लेकिन ये गार्डन खाली नहीं रहता। अगर आपने कुछ नहीं बोया, तो वीड्स खुद उगाएंगे। इंडियन एग्जाम्पल, एक स्टूडेंट है, अमित। एग्जाम से पहले रात को सोचता है, मैं फेल हो जाऊंगा, मुझे कुछ नहीं आता। नेक्स्ट डे एग्जाम में वो नर्वस होता है, ब्लैंक हो जाता है।
जो याद था वो भी भूल जाता है। ये सबकॉन्शियस माइंड का काम है। उसने जो प्रोग्रामिंग दी उसे एक्सिक्यूट किया। दूसरी तरफ प्रिया रात को सोचती है, मैंने पढ़ा है, मैं कर सकती हूँ। वो काम रहती है, बेटर परफॉर्म करती है। चैप्टर 11 की सीख, अपने सबकॉन्शियस को डेली रीप्रोग्राम करो। दोस्तों, नेपोलियन हिल ने बुक के अंत में एक बेहद पावरफुल सेक्शन लिखा है। 6 बेसिक फियर्स जो इंसान को सक्सेस से रोकते हैं। भूत नंबर 1, पॉवर्टी का डर, गरीबी का डर। क्या होगा अगर बिजनेस फेल हो गई? क्या होगा अगर पैसे नहीं बचे? ये डर ही आपको शुरू करने से रोकता है। भूत नंबर 2, क्रिटिसिज्म का डर, आलोचना का डर। लोग क्या कहेंगे? घरवाले नाराज होंगे। इंडिया में ये सबसे कॉमन फियर है। भूत नंबर 3, इल हेल्थ का डर, बीमारी का डर। भूत नंबर 4, लॉस ऑफ लव का डर। अगर मैं बिजी हो गया तो रिश्ते टूट जाएंगे। भूत नंबर 5, ओल्ड एज का डर, अब उम्र हो गई, क्या होगा अब? भूत नंबर 6, डेथ का डर। नेपोलियन हिल कहते हैं, ये सभी फियर्स इमेजिनरी हैं। तुम्हारा दिमाग इन्हें क्रिएट करता है और इन्हें डिस्ट्रॉय करने का एक ही तरीका है, एक्शन। जब आप एक्ट करते हो, फियर खत्म होता है। फाइनल लेसन, फियर फॉल्स एविडेंस अपीयरिंग रियल। यानी डर एक झूठा सबूत है जो सच लगता है। आपके जीवन में कौन सा सबसे बड़ा डर है जो आपको रोक रहा है? उसे आज आइडेंटिफाई करो। याद है हमारा राजन, वो छोटे शहर का लड़का, वो जो हर महीने सैलरी में खो जाता था, वो जो सोचता था शायद मेरी किस्मत में यही है। उस रात किताब पढ़ने के बाद राजन ने एक नोटबुक खोली और लिखा, मुझे 3 साल में अपना बिजनेस शुरू करना है। पहले दिन उसने कोई मैजिक नहीं देखा, पहले महीने भी नहीं, लेकिन उसने रोज कुछ किया, रोज एक छोटा स्टेप। उसने एक मास्टरमाइंड ग्रुप बनाया, 3 दोस्त जो जेन्युइनली उसकी मदद करना चाहते थे। उसने अपनी स्पेशलाइज्ड नॉलेज आइडेंटिफाई की, डिजिटल मार्केटिंग। उसने ऑनलाइन कोर्सेज किए, फ्री में, यूट्यूब से। 6 महीने बाद उसने पहला फ्रीलांस प्रोजेक्ट लिया, 5,000 रुपए का। 1 साल बाद 50,000 मंथ। 2 साल बाद उसने जॉब छोड़ी। 3 साल बाद उसकी खुद की एजेंसी। राजन की माँ ने एक दिन पूछा, बेटा तू इतना बदल कैसे गया? राजन ने मुस्कुराकर कहा, माँ मैं नहीं बदला, मेरी सोच बदली। दोस्तों, ये किताब 1937 में लिखी गई थी, लेकिन इसकी हर बात आज भी उतनी ही सच है, क्योंकि इंसान की नेचर नहीं बदली। हम आज भी वही गलतियां करते हैं, डर से नहीं उठते, खुद पर बिलीव नहीं करते, प्लान्स बनाते हैं, एक्शन नहीं लेते। लेकिन आज आपने ये वीडियो देखी, इसका मतलब है आपके अंदर कुछ है, एक स्पार्क है। उस स्पार्क को बुझने मत दो। नेपोलियन हिल ने कहा था, Whatever the mind can conceive and believe, it can achieve। जो मन सोच सकता है और जिस पर वो विश्वास कर सकता है, वो हासिल कर सकता है। आप भी कर सकते हो, बस एक स्टेप लो, आज, अभी। दोस्तों, अगर इस कहानी ने आपको टच किया है, अगर इस वीडियो से आपको कुछ नया मिला है, तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करें। आपका एक लाइक मुझे और ऐसी स्टोरीज लाने की ताकत देता है। और ऐसी और पावरफुल बुक समरीज, लाइफ चेंजिंग स्टोरीज और मोटिवेशनल कंटेंट के लिए अभी इस चैनल को सब्सक्राइब करें। बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। कमेंट में बताइए, आज आपने कौन सी सबसे बड़ी लर्निंग ली? मैं हर कमेंट पढ़ता हूं और रिप्लाई करता हूं। मिलते हैं अगली कहानी में। तब तक सोचते रहो, बढ़ते रहो।